एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह इतना आलसी था कि अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता था। वह अक्सर सुबह देर तक बिस्तर पर पड़े रहते थे और फिर जब वह उठते थे, कभी इधर बैठता, कभी उधर बैठता। कभी वह उससे बात करता तो कभी वह ईश से बात करता। कभी वह बच्चों के साथ खेलने लग जाता तो कभी सुबह सुबह अनावश्यक काम करने लग जाता। तो इस तरह वह अपना सुबह का समय बिताता और फिर जब दोपहर होने लगती थी, वह सोचता कि दोपहर होने को है तो मैं पहले नहाकर खाना खाऊंगा, फिर मैं काम करूंगा। जब वह खाना खाता है तो सोचता है, मैं कुछ देर आराम करूंगा और फिर काम पर वापस आऊंगा। जब वह आराम करता है तो सो जाता है और वह 1.5 या 2 घंटे की गहरी नींद में सो जाता था। जब वह नींद से जागता है तब तक शाम का समय हो जाता है और वह सोचता है कि थोड़ी देर में काम शुरू कर दूंगा। लेकिन वह आदत के मुताबिक मजबूर हो जाता है और फिर कोई अनावश्यक काम करने लगता है या किसी दोस्त या पड़ोसी से बातचीत करने लगता है या फिर वह कहीं बाहर घूमने चला जाता है। इस तरह उसकी शाम हो जाकर और रात हो जाएगी। रात को खाना खाने के बाद जब वह सोने जाता था, वह अपराध भाव से भर जाएगा। उसे यह सोचकर बहुत दुख होता कि उसका दिन इस तरह बर्बाद हो गया। वह हर रात यह निश्चय करके सोता था कि कल सुबह जल्दी उठकर अपना काम शुरू कर देगा। न तो वह किसी भी प्रकार का विलंब करेगा और न ही आलस्यवश ऐसा करेगा। लेकिन जब सुबह होती तो उसका आलस्य फिर उसे घेर लेता। उसका बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करेगा। वह देर से उठता और आदत के मुताबिक सारे काम करता जो उन्होंने एक दिन पहले ही किया था। तो इस तरह वह अलगाव और टाल मटोल के चक्र में फंस गया। ऐसा नहीं था कि मैं कुछ नहीं करना चाहता था या आलस्य के इस चक्र को तोड़ना नहीं चाहता था। कई बार वह आलस्य के इस चक्र को तोड़ देता था और अपने महत्वपूर्ण काम करने में व्यस्त हो जाता था। लेकिन वह अपनी नई आदत को अधिक समय तक बरकरार नहीं रख सका और फिर से टाल मटोल करने की अपनी पुरानी आदत में पड़ गया। अपने आलस्य और काम को टालने की आदत के कारण उनके साथ साथ उनके परिवार वाले भी काफी परेशान थे, क्योंकि वह काम को टालता रहा जो उसके परिवार को चलाने के लिए आवश्यक था। खेती ही उनकी आय का एकमात्र स्रोत था, लेकिन वह खेती के काम में टाल मटोल करता रहा। उन्होंने न तो समय पर निराई गुड़ाई की, न ही फसलों की उचित देखभाल की, न ही उसने समय पर फसल को पानी दिया, जिसके कारण उनकी फसल दूसरों की तुलना में कम होती थी और वह उससे इतनी कमाई नहीं कर पाते थे कि अपने घर का खर्च आसानी से पूरा कर सकें। घर में पैसे की कमी के कारण उन्हें अक्सर अपनी पत्नी के गुस्से और तानों का सामना करना पड़ता था और कभी कभी तो नौबत मारपीट तक आ जाती थी, जिससे वह काफी परेशान रहने लगा। परंतु प्रयत्न करने पर भी वह अपने मानसिक आलस्य के इस दुष्चक्र को नहीं तोड़ पा रहा था। एक दिन वह अपने घर के बाहर बैठा अपने आलस्य से छुटकारा पाने का उपाय सोच रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक संत पर पड़ी जो उसके घर से कुछ दूरी पर एक मंदिर में रहते थे। संत को देखते ही आलसी व्यक्ति को संत की अनुशासित दिनचर्या याद आ गई। उसने सोचा कि संत रोज सुबह 4 बजे से पहले उठकर गांव के बाहर नदी में स्नान करते हैं। उसके बाद जब अधिकांश गांव वाले सो रहे होते थे, उस समय वह अपनी पूजा ध्यान आदि में लगे रहते थे और तब तक गांव वाले सुबह उठकर अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू कर देते थे। ये संत पहले ही मंदिर परिसर की साफ सफाई कर अपना मुख्य दैनिक कार्य पूरा कर चुके हैं। इसके बाद वे भिक्षा के लिए गांव में जाते हैं और भिक्षा लाकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन करने के बाद वह पूरी दोपहर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और फिर शाम को वह मंदिर में आने वाले भक्तों से प्रवचन और बातचीत भी करते हैं। इसके बाद वह शाम की आरती करते हैं और अपना खाना बनाते हैं और फिर मंदिर के बाकी काम निपटाकर समय पर सोने चले जाते हैं। तो फिर वे इतने अनुशासित और मेहनती कैसे रह पाते हैं? और ये संत वर्षों से ऐसी ही व्यस्त दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। ऐसे प्रश्नों पर कुछ देर तक विचार करने के बाद वह आलसी व्यक्ति उस संत के पास जाकर अपने आलसी होने का कारण जानने का निश्चय करता है। वह तुरंत मंदिर पहुंचता है और उस संत को प्रणाम कर विनती भरे स्वर में बताता है, संत, मैं अपनी एक बड़ी समस्या लेकर आपके पास आया हूं। संत ने कहा, तुम्हारी समस्या क्या है?
जिसे आप इतना बड़ा मानते हैं? आलसी व्यक्ति ने सारी कहानी सुना दी संत को, उसके आलस्य और टाल मटोल के बारे में बताया। उसने कहा, संत, मैं बहुत आलसी हूं और काम को टालता रहता हूं। सुबह देर से उठता हूं और फिर सुबह का समय फालतू कामों में बर्बाद कर देता हूं। इसके बाद मैं अपने जरूरी काम पूरे दिन टालता रहता हूं और मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। और जब रात होती है तो मैं दोषी और दुखी महसूस करता हूं। और दुख इस बात का भी है कि मैंने पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद कर दिया, लेकिन अगले दिन मैं वही गलतियां दोहराता हूं और समय बर्बाद करता हूं। आशिवर, मैं आलस्य और विलंब के जाल में फंस गया हूं और मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। कृपया मुझे अपने इस आलस्य से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताएं। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूं। आलसी आदमी की बात ध्यान से सुनने के बाद संत ने कहा कि आलस्य वह सुख है जो हमें दुख ही देता है। मेहनत करने की क्षमता होते हुए भी काम को न करना या करने में टाल मटोल करना आलसी होना कहलाता है, और यह आलस्य व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता। आपके आलस्य और टाल मटोल का सबसे बड़ा कारण आपकी सुबह की खराब दिनचर्या है, क्योंकि आप अपना कीमती सुबह का समय बेकार के कामों और टाल मटोल में बर्बाद कर देते हैं। इससे आपके दिन की शुरुआत खराब होती है और फिर जैसे जैसे दिन बीतता है आपको लगने लगता है कि आपका समय भी बर्बाद हो गया है। तब आपका दिमाग और भी अधिक आलसी और काम टालने वाला हो जाता है, जिसके कारण आपका बाकी समय ऐसे ही बर्बाद हो जाता है और आप कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर सकते और आप इसी आलस के चक्कर में फंसे रहते हैं। अगर आप अपनी सुबह जीतना सीख गए, यदि आप अपने सुबह के समय का सदुपयोग करना सीख जाते हैं, तो आपके बाकी दिन को समझना आसान हो जाएगा। लेकिन सुबह को जीतना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपनी सुबह की दिनचर्या में कुछ महत्वपूर्ण आदतों को शामिल करना होगा और उनका सख्ती से पालन करना होगा। तो आज मैं आपको सुबह की ऐसी 7 आदतों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अगर आप अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो न सिर्फ आपको आलस्य और काम टालने की आदत से छुटकारा मिल जाएगा, बल्कि आप एक अनुशासित और मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान भी बन जाएंगे। तो इन 7 आदतों के बारे में ध्यान से सुनिए। सुबह उठते ही सबसे पहली आदत जो आपको अपनानी है वह है ध्यान का अभ्यास। मन को किसी एक वस्तु पर केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। ध्यान करने से आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अगर आप रोज सुबह बैठकर 10 से 15 मिनट तक सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अंदर और बाहर आती सांसों का निरीक्षण करें और देखें कि जब सांस आपके अंदर जाती है तो आपका पेट कैसे फैलता है, और जब वही सांस बाहर निकलती है तो पेट कैसे पिचक जाता है। देखें कि सांस पेट से आ रही है या छाती से, सांस दाईं नाक के छेद से ज्यादा आ रही है या बाईं नाक के छेद से। यदि आप अपनी श्वास के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो यह एक ध्यान प्रक्रिया बन जाएगी और इस आदत को अपनाने से आपकी जागरूकता और एकाग्रता बढ़ जाएगी और आप देखेंगे कि आप पूरे दिन शांत, प्रसन्न और सतर्क रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे पूरी एकाग्रता से करेंगे और आपके लिए वर्तमान में रहना बहुत आसान हो जाएगा। तो यह बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही असरदार आदत है, इसलिए इसे अपनी सुबह की दिनचर्या में जरूर शामिल करें। सुबह की दूसरी आदत है आभार व्यक्त करना। प्रातःकाल का समय शांत एवं सुखद होता है। इस समय प्रकृति में एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा व्याप्त होती है। अब आपके जीवन की सभी अच्छी चीजों, अच्छे लोगों या अच्छी परिस्थितियों के लिए आभारी होने का सही समय है, जो आपको खुश करती हैं। ब्रह्मांड या जिस भी ईश्वर पर आप विश्वास करते हैं उसका धन्यवाद करें। आपको यह सब देने के लिए उसके प्रति आभारी रहें। जब हम अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता की भावना के साथ करते हैं तो सारे बोझ अपने आप दूर होने लगते हैं और नए अवसरों के द्वार खुलने लगते हैं। तब हम शिकायत करने की ओर नहीं बल्कि कुछ करने और न रुकने की ओर आकर्षित होते हैं। कृतज्ञता की भावना से व्यक्ति के भीतर से नकारात्मक विचार और उदासी दूर होने लगती है। वह व्यक्ति की सफलता के लिए नए नए रास्ते तलाशने लगता है। आभार व्यक्त करने से मन में सकारात्मकता और खुशी का स्तर बढ़ता है, जिससे मानसिक रोग और मानसिक विकार दूर होने लगते हैं।
सारी असंतोष और अभाव की भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। हमें खुशी तब महसूस होती है जब हम ब्रह्मांड से जो भी चीजें प्राप्त करते हैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। उसके बाद खुशियों के ये तिरंगे हमसे शुरू होकर पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगते हैं। खुशी की ये लहरें हमसे लेकर आसपास के माहौल में भी फैलने लगती हैं, जिससे हमारे साथ साथ ब्रह्मांड भी खुश होता है और हम अपने आसपास के लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके हमेशा कृतज्ञता से भरे रहते हैं, जिसके कारण हमारी छवि लोगों की नजर में अच्छा हो जाता है। लोग हमें अच्छे और दयालु लोगों के रूप में देखने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी हमसे मिलता है वह हमारा मित्र बन जाता है और लोग हमें पसंद करने लगते हैं। संक्षेप में कहें तो प्रतिदिन आभार व्यक्त करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसी तरह तीसरी आदत है व्यायाम। व्यायाम करना बहुत जरूरी है। व्यायाम और योग को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करने से व्यक्ति में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति का मन बहुत प्रसन्न और उत्साहित रहता है। पूरे दिन शरीर में एनर्जी बनी रहती है, शरीर मजबूत और आकर्षक बनता है। जो खाया पिया जाता है उसका असर शरीर पर पड़ता है। जो व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है वह लोगों की भीड़ में भी अलग दिखता है। व्यायाम से शरीर की कमजोरी, अकड़न और थकान दूर हो जाती है। यह व्यक्ति को अनुशासित भी बनाता है। व्यायाम करने से मानसिक तनाव और चिंता कम होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने शरीर और सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन व्यायाम करने से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए उसकी चिंताएं और परेशानियां भी कम हो जाती हैं। इसलिए आपको अपनी दिनचर्या में व्यायाम को जरूर शामिल करना चाहिए, और वो भी रोजाना कम से कम 30 मिनट के लिए। चौथी महत्वपूर्ण आदत है अच्छी किताबें पढ़ना। दुनिया के सभी महान और सफल लोगों की एक आदत होती है कि वे अच्छी किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं। वे अपने काम या शौक से जुड़ी किताबें पढ़कर लगातार कुछ नया सीखते रहते हैं, जिसके कारण वे अन्य लोगों की तुलना में काफी आगे निकल जाते हैं। किताबें पढ़ना भी ध्यान का ही एक रूप है। जब हम अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ने में इतने खो जाते हैं कि हमें अपने आसपास हो रही घटनाओं पर ध्यान ही नहीं रहता, तो यह भी एक ध्यान प्रक्रिया बन जाती है। इसीलिए जिन लोगों को ध्यान लगाने में दिक्कत होती है, उन्हें अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। किताबें पढ़ने के कई फायदे हैं, जैसे यह एकाग्रता बढ़ाता है, दिमाग तेज करता है, तनाव कम होता है, ज्ञान बढ़ता है तथा बात करने, बोलने और लिखने की कला का विकास होता है। कल्पना शक्ति बढ़ती है, याददाश्त बेहतर होती है, नींद अच्छी आती है, अकेलापन दूर होता है और यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। इसलिए आपको रोजाना सुबह या रात को सोने से पहले किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। सुबह की 5वीं आदत है लक्ष्य निर्धारित करना। सुबह के समय हमारा मन अधिक शांत और स्पष्ट हो जाता है। इस स्पष्टता के साथ हम अधिक सो सकते हैं। इसलिए दिन भर क्या क्या काम करना पड़ता है, कौन सा काम किसे देना है या कौन सा नया काम शुरू करना है, इन सभी चीजों की योजना सुबह जल्दी बनानी होगी। लक्ष्य निर्धारित करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है कि वह एक दिशा में आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं होता, बल्कि जो बात मन को अच्छी लगती है वह हमें उस दिशा में काम करने के लिए मजबूर कर देती है। दिल की चाहत मौसम की तरह होती है, जो हर समय के अंतराल के बाद बदलती रहती है। इसलिए मन की इन इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। जब हम अपना लक्ष्य लिखित रूप में निर्धारित कर लेते हैं तो हमारा लक्ष्य हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है, और लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से हम अपने मन पर काफी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण से हमें किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। सुबह उठते ही छठी आदत है पानी पीना। सुबह उठते ही 2-3 गिलास पानी पीना शरीर के लिए अमृत का काम करता है। सुबह सुबह पानी पीने से पेट साफ होने में मदद मिलती है। रात भर में शरीर में जो भी पानी की कमी होती है उसकी भरपाई हो जाती है। सुबह उठकर अच्छे से पानी पीने से शरीर पूरे दिन ऊर्जावान और तरोताजा रहता है।
सुबह अधिक पानी पीने का एक फायदा यह होता है कि फिर हमें पूरे दिन प्यास नहीं लगती। अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी बना रहे तो इसके कई फायदे हैं, जैसे कि यह शरीर की अच्छे से सफाई करता है और त्वचा चमकदार और खूबसूरत दिखती है। दिमाग तेजी से काम करता है, पाचन में सुधार करता है और शरीर के वजन को नियंत्रित करता है, जिससे शरीर को आलस्य महसूस नहीं होता है। इसलिए सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना बहुत अच्छी आदत है। सुबह की 7वीं अच्छी आदत है अच्छा और पौष्टिक नाश्ता करना। नाश्ता हमारे दिन का पहला भोजन होता है, इसलिए इसका पौष्टिक और अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर हम सुबह सुबह हेवी और ऑयली या कोई अन्य नाश्ता करते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे में हमें सुबह भारीपन और आलस्य महसूस होने लगता है, जिसके कारण हम अपने काम पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। और अगर हम सुबह भूखे रहने के बाद भी नाश्ता नहीं करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कमजोरी, भूख और थकान से पीड़ित होने लगते हैं, जिसके कारण हमारा काम में मन नहीं लगता है। इसलिए अगर हमें सुबह भूख लगती है तो हमें अच्छा और पौष्टिक नाश्ता करना चाहिए, लेकिन भूख लगना जरूरी है। जबरदस्ती या सिर्फ नियम पूरे करने के लिए नाश्ता नहीं करना चाहिए। इतना कहकर संत ने अपनी बात समाप्त कर दी और उस आलसी व्यक्ति ने भी संत की बातें ध्यान से सुनने के बाद उन 7 आदतों को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करने का फैसला किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो देखकर आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।